दोस्तों ओवरऑल अगर 2025 में आए हुए ड्रामास को देखें तो दूर से लगता है कि काफी सही साल रहा है। अच्छे अच्छे सक्सेसफुल ड्रामास इस साल देखने को मिले हैं और ये बात सच भी है कि कई सारे अच्छे ड्रामास देखने को मिले हैं इस साल। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस साल आए खराब ड्रामास को देखें तो उस तरफ भी कोई कमी नहीं है ड्रामास की। और हैरानी की बात यह है कि इन डिसअपॉइंटिंग ड्रामास के आने से पहले ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी इन ड्रामास के लिए, लेकिन ऑन एयर होने के बाद फैंस के हाथ आई तो आई सिर्फ मायूसी। काफी बड़े बड़े स्टार्स भी इन खराब ड्रामास को खराब होने से नहीं रोक पाए। आज की इस वीडियो में हम 2025 के 10 बेकार और बकवास ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। इन ड्रामास को देखना उतना ही मुश्किल था जितना अपनी क्रश को किसी और के साथ शादी करता हुआ देखना है। एक बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, इस लिस्ट में जो ड्रामास शामिल किए गए हैं वो बस इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो ड्रामास अच्छे नहीं थे। उनकी व्यूवरशिप कितनी थी, उनकी टीआरपी कितनी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा हिट होने के बाद भी अगर ड्रामा के आसपास हद से ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है तो उसका साफ मतलब है। खैर, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 10 पे हमारे पास आता है ड्रामा मासूम। इसमें हमें इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन मेन लीड में देखने को मिल रहे हैं। इसका पहला एपिसोड आया था 10 अगस्त को और अभी भी ये ड्रामा चल ही रहा है। शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ इस ड्रामा की व्यूवरशिप काफी ज्यादा सही चल रही है। काफी सारे लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से ही। ये ड्रामा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप ग्रेट एक्टिंग टैलेंट को भी आसानी से वेस्ट कर सकते हो। इस ड्रामा की कास्ट अपना पूरा 100% दे रही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बनावटी लग रहा है सब कुछ। ऐसा इस वजह से भी महसूस हो रहा है क्योंकि ये ड्रामा काफी पुरानी बॉलीवुड फिल्म वो 7 दिन की कॉपी है। लेकिन फिर भी सुनने में आया है कि इस ड्रामा के मेकर्स कह रहे हैं कि हमने 5 साल इस ड्रामा की स्क्रिप्ट पे काम करा है। ये सुन के मेरी हंसी छूट गई। खैर, दुख सिर्फ इस बात का है कि एक्टर्स के इतने जबरदस्त एफर्ट्स के बाद भी ये ड्रामा इंटरेस्टिंग बन नहीं पाया। दोस्तों इसी के साथ नंबर 9 पे आता है ड्रामा दिल वाली गली में। सज्जल अली मैम और हमजा सुहेल साहब का ये 2025 का रमजान स्पेशल ड्रामा शुरू हुआ था 2 मार्च के दिन। सज्जल अली मैम का नाम ही काफी होता है किसी ड्रामा को हाइप में लाने के लिए। इनके ड्रामास ज्यादा नंबर्स तो अचीव नहीं कर पाते, मतलब 1 बिलियन 2 मिलियन, लेकिन इनके ड्रामास के बारे में बात जरूर होती है। इग्नोर कोई नहीं कर पाता इनके ड्रामास को क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बाकी सबसे मुख्तलिफ रहती है। लेकिन बीते कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि सज्जल अली मैम के ड्रामास में अब वो बात नहीं रही। जब दिल वाली गली में ये ड्रामा अनाउंस किया गया था तो ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी कि जर्द पत्तों का बंद के बाद सज्जल और हमजा हमें फिर से इस ड्रामा में साथ में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जब ड्रामा आया सब हैरान रह गए कि सज्जल ने ये ड्रामा आखिर किया ही क्यों। हमेशा की तरह इस ड्रामा में सज्जल की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बार जब ऑडियंस को पता चला कि ये ड्रामा किस बारे में है, फिर दोबारा किसी ने भी इस ड्रामा की तरफ ध्यान नहीं दिया। काफी डल ड्रामा था। वही मेकर्स का कहना है कि इस ड्रामा को तो हमने 12 एपिसोड के हिसाब से लिखा था, चैनल वालों ने इस ड्रामा को लंबा खींच दिया जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना बेकार बन गया। अब जो भी कहो, ड्रामा बनना था वो तो बन गया। दोस्तों नंबर 8 पे आता है ड्रामा मनमस्त मलन। दानिश तैमूर और सहर हाशमी का ये ड्रामा 21 फरवरी को शुरू हुआ था। अगर व्यूवरशिप के हिसाब से बात की जाए तो ये ड्रामा इस लिस्ट में सबसे आगे है। 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं इसके यूट्यूब पे। इन चीजों को अगर साइड पे रखें तो बाकी बातें इस ड्रामा के बारे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा का कंटेंट काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। ड्रामा में हमें ऐसे अननेसेसरी सीन्स दिखाए गए जिनका स्टोरी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। हीरो हीरोइन को बेड के साथ बांध रहा है, कभी भी बैकग्राउंड में गाना बजेगा और हमारा शर्टलेस हीरो हीरोइन के आसपास घूमना शुरू कर देगा। काफी सारे लोगों का कहना यह भी था कि इस ड्रामा के जो सीन्स हैं वो टेलीविजन पे दिखाने लायक नहीं थे और बस ड्रामा को हाइप पे लाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे सीन्स को इस ड्रामा में ऐड किया गया था। अभी के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे चेक करो, किसी से भी पूछो तो लोग इसे चीप कंटेंट की कैटेगरी में ही रखेंगे और कोई मानता भी नहीं है कि हमने इस ड्रामा को देखा है। अगर किसी ने देखा नहीं है तो इतने सारे व्यूज कहां से आए। दोस्तों नंबर 7 पे आता है ड्रामा डायन। इसमें हमें एहसन खान, महविश हयात और हीरा मानी साथ में देखने को मिले थे। ये ड्रामा शुरू हुआ था 24 फरवरी के दिन। ये महविश हयात का कमबैक प्रोजेक्ट था। खैर, इसकी कहानी 80 के दशक के आसपास की महसूस होती है। हर चीज को इतना एग्जैजरेट और ओवर ड्रामेटिक करके दिखाया गया था इसमें कि आम इंसान के बस के बाहर था इसे देखना। अब जिन्होंने पूरा शो देखा है पता नहीं वो कौन लोग हैं और कहां से हैं, मुझे नहीं पता। खैर, थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी हर स्टोरी टेलर का हक होता है, लेकिन इस ड्रामा ने उस हक की धज्जियां उड़ा दी थी। कोई मर रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, फिर थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके वापस आया तो उसे ड्रामा में कोई
पहचान ही नहीं रहा, जैसे प्लास्टिक सर्जरी की हो। ये काफी स्टार प्लस वाली वाइब वाला ड्रामा था और जिनके लिए बना था उनको पसंद आया होगा, लेकिन हकीकत में ये काफी बुरा एक्सपीरियंस था। दोस्तों नंबर 6 पे आता है ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं। इसमें सज्जल अली मैम, हुमायूं सईद साहब, अजान सामी खान, सनम सईद और भी इनके अलावा कुछ लोग हमें इसमें दिखे थे। ये काफी बड़े बजट का ड्रामा था और मेरे पास तुम हो की टीम कुछ हद तक फिर से टीम अप कर रही थी इसमें, तो फैंस काफी एक्साइटेड थे इसके लिए। लेकिन आखिर में ये ड्रामा ग्लोरीफाई करता रह गया एक काफी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप को, और इस रिलेशनशिप को छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्स थे इस स्टोरी के, इस ड्रामा के, उनको कोई प्रॉपर एंडिंग मिली नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिया उन सभी चीजों को। खैर ये ड्रामा मंटो के बारे में था ही नहीं, इसका सारा फोकस था 50 साल के टीचर और 21 साल की स्टूडेंट के अफेयर पे, और इस पे फोकस क्यों था मुझे अब तक समझ में नहीं आई। ये चीज काफी सेंसलेस थी और काफी अननेसेसरी भी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ड्रामा आखिर में इस तरह का निकल कर आएगा और हमें ये सारी बातें करनी पड़ेगी इस ड्रामा के बारे में। दोस्तों नंबर 5 पे आता है ड्रामा मेरी बहुएं। इसमें हमें बाबर अली, शगुफ्ता एजाज, हारून शाहिद जैसे कई और एक्टर्स देखने को मिलते हैं। 20 अगस्त को ये ड्रामा शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है। कुछ 57 के करीब इसके एपिसोड आ चुके हैं। इस ड्रामा में बस फालतू की टॉक्सिसिटी है, अननेसेसरी ओवर ड्रामा है। हर एपिसोड में किसी ना किसी की प्रेगनेंसी, औरतों के आपस की चालबाजियां और वही घिसी पिटी सास बहू वाला सागा। कुल मिला के इस ड्रामा में सब कुछ है जो एक नॉर्मल इंसान का मूड खराब कर सकता है। जितना दूर हो सके आप इस ड्रामा से उतना दूर रहो, मैं तो इतनी सलाह दूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है ड्रामा शरीन फरहान। इसमें फरहान सईद साहब, किंजा हाशमी एक साथ स्क्रीन पे दिखे थे और 26 अप्रैल को ये ड्रामा शुरू हुआ था। विजुअली तो ये ड्रामा काफी स्ट्रॉन्ग था, कॉस्ट्यूम से लेकर एक्टर्स की लुक्स, लोकेशन, कलर ग्रेडिंग सब देखने में काफी सही था। लेकिन जितने एफर्ट्स इन सभी चीजों में थे, अगर इसका आधा एफर्ट भी मेकर्स ने इस ड्रामा की स्टोरी पे लगा लिया होता तो ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रह गया होता इस ड्रामा में। काफी वीक स्टोरी लाइन थी इस ड्रामा की और ये ड्रामा काफी बुरी तरीके से फ्लॉप भी हुआ था। इसका पहला एपिसोड इतने महीनों के बाद भी अभी तक 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट नहीं कर पाया है। ये कमाल की बात है। ऑडियंस ने इसे ऐसे इग्नोर करा जैसे ये ड्रामा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दोस्तों नंबर 3 पे आता है ड्रामा बहरूपिया। इसमें हमें फैसल कुरैशी साहब, मदीहा इमाम एक साथ देखने को मिल रहे थे और 24 अप्रैल को ये ड्रामा शुरू हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था ये ड्रामा सुनने में। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बेस्ड थी ये कहानी। मेकर शायद चाहते थे कि पहले हम इस बीमारी का दर्द दिखाएंगे स्क्रीन पे, फिर इससे कैसे डील करना है ये चीज प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन पे, लेकिन आखिर में हाथ आया तो सिर्फ कंफ्यूजन। फैसल कुरैशी साहब की कमाल की परफॉर्मेंस थी इस ड्रामा में, मुझे काफी उनकी परफॉर्मेंस पसंद आई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उन्हें कभी हम इस तरह के रोल में देखेंगे और उन्होंने बखूबी निभाया था अपने कैरेक्टर को। लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग स्किल्स भी इस ड्रामा की वीक स्टोरी लाइन को बचा नहीं सकी थी और आखिर में ये ड्रामा भी एक खराब एक्सपीरियंस ही रहा। दोस्तों नंबर 2 पे आता है ड्रामा अगर तुम साथ हो। मावरा हुसैन और अमीर गिलानी हमें इसमें मेन लीड के तौर पे दिखे थे। इस ड्रामा ने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। ये ड्रामा मावरा और अमीर की शादी के ठीक बाद शुरू हुआ था। फैंस काफी एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस ड्रामा में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑडियंस का दिल जीतने के लिए, लेकिन मेकर्स एक चीज इसमें डालना भूल गए और वो थी स्टोरी। बिना किसी स्टोरी के ड्रामा चिपका दिया ऑडियंस को और ऑडियंस ने भी कहा अपने पास ही रखो इस ड्रामा को। साथ ही साथ एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी कोई उतनी खास नहीं थी, कोई उतनी यादगार नहीं थी इस ड्रामा में। कुल मिलाकर एंड पे ये ड्रामा भी एक काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन के साबित हुआ था। दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है ड्रामा हमराज। इसमें हमें आयजा खान मैम, फिरोज खान साहब और जाहिद अहमद मेन लीड में दिखे थे और ये ड्रामा 1 मई को शुरू हुआ था। इस साल की शुरुआत में अगर आप किसी भी ड्रामा व्यूवर से पूछते कि आप किस ड्रामा के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो इस साल, तो वो हमराज का नाम जरूर लेते। फैंस ने इस ड्रामा को ऑलरेडी हिट डिक्लेयर कर दिया था। इसके टीजर्स भी काफी प्रॉमिसिंग थे। रोमांस, थ्रिलर और क्राइम ये सब दिखाने का वादा किया था मेकर्स ने ऑडियंस से, लेकिन शुरुआत में ही व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें पता चल गया कि ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है क्राइम थ्रिलर बनाने का। इस ड्रामा की कहानी बर्दाश्त से बाहर थी। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों दिखाना चाह रहे हो, किसी भी चीज में ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और एक वक्त पे आके सिचुएशंस और एक्टर्स की एक्टिंग सब रिपीट लग रही थी। फैंस के लिए ये ड्रामा काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट था। सब हैरान थे कि आयजा खान मैम ने ऐसा ड्रामा चूज ही क्यों किया, उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट पसंद कैसे कर ली और एक वक्त पे आके व्यूअर्स ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके बारे में बात ही नहीं हो रही थी, इसके व्यूज भी बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे और कहानी का तो आपको पता ही है। दोस्तों तो ये थे 2025 के 10 ऐसे ड्रामास जिन्होंने ऑडियंस का सिर्फ वक्त बर्बाद करा। बड़े बड़े स्टार्स की फैन फॉलोइंग भी इन ड्रामास को बचा नहीं पाई। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा सबसे
बेकार लगता है, जिसने आपका टाइम बर्बाद करा, जिसे आपने खुद देखा था अपनी सुंदर आंखों से, कमेंट्स में हमारे साथ ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है यार, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। फिलहाल आप लोग मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जाऊं, थोड़ा काम करूं और फिर से आपके साथ मिलने आऊं। ठीक है, बाय।